क्या है? क्योंकि एक कदम आगे बढ़ते हैं बेस मेटल्स, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, और ये हमने बाकी बेस मेटल्स में भी देखा है। अगर हम कॉपर की बात करें तो 2 दिनों की गिरावट के बाद वापस कॉपर में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। हमने 648 तक गिरने के बाद अब 660 के नजदीक प्राइसेस को ट्रेड होते हुए देखा है। तो कॉपर पर आपकी राय क्या है मौजूदा लेवल से? मौजूदा लेवल से ओवरऑल मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है मेटल्स में। आज सवेरे चाइना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग बने हुए हैं, उसमें खुद गवर्नमेंट बाइंग करेगी इन ऑर्डर टू फिल द इन्वेंट्रीज। सो ये मोमेंट्री अच्छा है मेटल्स के लिए, बट इससे कोई लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ शो हो रही है चाइना में, सो मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है। मौजूदा लेवल से मैं 3-4 रुपया अगर बढ़ता है 658-59 में शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, और नीचे में 640 के आसपास शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए रिकमेंड करूँगा। ओके, तो उछाल पर बेचने की सलाह है। कॉपर में 658-659 के आसपास मिलते हैं प्राइसेस। हालांकि जो वॉल्टिलिटी हमने बेस मेटल्स में देखी है उसके पीछे कई कारण रहे हैं, फिर चाहे वो चीन में कोरोना का नए वेरिएंट मिलने की खबरें हो, जो पाबंदियां कोरोना के कारण चीन में बढ़ी हो उसके रीजंस ही क्यों ना हो, शंघाई समेत कई शहरों में हमने टेस्टिंग होते हुए देखी है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स के बीच में भी डिमांड पर इंपैक्ट हुआ है, आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो फिलहाल इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन अनुज, कौन से 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आगे के लिए बेस मेटल्स में? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, बेस मेटल में अगर हम मोमेंटम देखें तो एक रेंज में कॉपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले करीबन 10 दिनों से देखें तो कॉपर नीचे करीबन 648 और ऊपर में करीबन 660, ये रेंज काफ़ी हाई मेंटेन करी हुई है। और 650 के आसपास भाव आते तो वहाँ खरीदारी देखने को मिलती है, और 660 के आसपास जाते हैं तो वहाँ बिकवाली देखने को मिलती है। तो इसके बीच में काफ़ी समय से ये ट्रेड कर रहा है। फैक्टर्स देखें तो वहाँ पे जिस तरह का लॉकडाउन बढ़ा है तो डिमांड डेफिनेटली कम होती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि एक इन्फ्लेशन का कंसर्न है तो वहाँ भी उसकी वजह से भी भाव थोड़े से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज में चलती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से हमने एल्युमिनियम के अंदर एक न्यूज आता हुआ देखा इन्वेंट्री बैन का, तो उसकी वजह सप्लाई बैन का, तो उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम एल्युमिनियम में देखा है, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 दिन सस्टेन रह सकता है। क्योंकि जिस तरह का सेंटिमेंट अभी चला है, और हमने लेटेस्ट जो फेड की मीटिंग के मिनट्स देखे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव इंस्टांस सामने आया है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो है वो बेस मेटल में आ सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लेविड रहेगा। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि कॉपर में भाव अगर नीचे 650-652 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 640 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 658-660 तक देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 205-206 के आसपास मिलते हैं लेवल, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 212-213 तक देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक रहेगा। जिस तरीके के फंडामेंटल अपडेट हुए हैं उससे लगता है कि 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड में जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो न्यूज ड्रिवन है, मार्केट में रोज नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि मार्केट 1 या 2 दिन थोड़ा पॉजिटिव वे में जा सकता है।